शास्त्री जी क्यों नहीं? अरे यही तो मेरा काम है। लाइए दे दीजिए। लीजिए शास्त्री जी, आपकी जूती ठीक हो गई। कितने पैसे हुए? जो मन करे दे दीजिए। ये लो। शास्त्री जी, पूरा न मानो तो एक बात पूछूं? जो पूछना है जल्दी पूछो, हमारे पास समय नहीं है। आप लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? आज पूर्णिमा है, इसीलिए हम सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। गंगा माँ के चरणों में दान पुण्य करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। परंतु तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को देखकर मेरे मन में ख्याल आया था कि आप लोग जरूर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा भी एक काम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। करने योग्य होगा तो अवश्य करेंगे। जल्दी बताओ क्या काम है? शास्त्री जी, आज बड़ा शुभ दिन है और आज के दिन मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दान पुण्य करके गंगा माई का आशीर्वाद प्राप्त करूँ। शास्त्री जी, मेरी तरफ से ये दमड़ी गंगा माई को अर्पण कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। ठीक है, दे देंगे। लाओ। ये क्या कर रहे हैं? ज्ञानी होकर अज्ञानी जैसा काम करते हैं। क्यों, क्या हुआ? राम राम, आंखें होते हुए भी अंधों जैसी बात कर रहे हैं। ये छोटी जाति से है, अगर इसकी छुई हुई दमड़ी आपने छू ली तो आप भी अपवित्र हो जाएंगे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद भी पवित्र नहीं हो पाएंगे। राम 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 राम। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सुनो, तुम अपने दमड़ी इस पत्थर पर रख दो। जैसी आपकी आज्ञा। ओम अपवित्राय पवित्राय नमः। हाँ, अब ठीक है, अब आप इसे छू सकते हैं। ठीक है, चलो। शास्त्री जी, एक प्रार्थना और थी। आप क्या है? शास्त्री जी, अगर गंगा माई स्वयं हाथ बढ़ाकर मेरी ये भेंट स्वीकार करें तभी दीजिएगा, अन्यथा मत दीजिएगा। अगर स्वीकार करें तो बोल दीजिएगा ये तेरे भक्त रविदास ने भेजी। ठीक है भाई, हम ऐसा ही कर देंगे। चलो 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 चलो। जय हो गंगा मैया की। हे माँ, तू अपनी कृपा सदा हम पे बनाए रखना माँ। यदि हमसे कोई पाप हो जाए तो अपने इस पावन जल से उसे धो डालना माँ। हे माँ, तू अपनी शरण में हमें सदा रखना माँ। जय हो गंगा मैया। अरे मित्र, आप कुछ भूल रहे हैं क्या? अरे वही शूद्र जिससे आपने अपनी जूती ठीक करवाई थी, उसकी दी हुई दमड़ी। अरे उसने कहा था कि स्वयं गंगा माता हाथों से स्वीकार करे तो देना, अन्यथा नहीं। पागल कहीं का। अरे भाई, याद आया याद आया। यही दमड़ी ना? हाँ। हे गंगा मैया, ये दमड़ी उस शुद्ध रविदास ने आपको भेंट करने के लिए दी है और ये भी कहा है यदि आप स्वयं अपने हाथों से इसे स्वीकार करें तो ही हम आपको दें। जय हो गंगा मैया। अरे गुरुजी, आप भी क्या उस शूद्र की बातों में आ गए? भला ऐसा भी कहीं हो सकता है कि स्वयं गंगा माँ अपने हाथों से उस शूद्र की भेंट स्वीकार करे? अरे जब हम लोग शूद्र की दी हुई चीज नहीं लेते तो ये गंगा मैया कैसे लेंगी? मैं एक काम करता हूँ, ये दमड़ी मैं अपने पास रख लेता हूँ। मेरा आने और जाने का खर्चा निकल जाएगा। आज दान और पुण्य में बहुत खर्चा हो गया है। ठीक है भाई, इस दमड़ी को तुम ही रख लो। अब चले? चलो भाइयों। ठहरो, इधर लाओ। मेरे भक्त रविदास की दी हुई भेंट मुझे दे दो। मैं अपने भक्त की भेंट स्वीकार करती हूँ। मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। लाओ, वो दमड़ी मुझे दे दो।
चलो, ये मुझे लगता है ये जरूर उस शूद्र का फैलाया हुआ कोई माया जाल है। चलो। गुरुजी, हमारी आंखों ने जो देखा और हमारे कानों ने जो सुना, क्या वो सच था? वो तो एकदम सच था, किंतु ये बिल्कुल सच नहीं था कि गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से उस शूद्र रविदास की भेंट स्वीकार की। और मुझे तो लगता है ये शूद्र रविदास कोई बहुत बड़ा मायावी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मैं अपनी आंखों और कानों पर अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस तरह के मायावी चमत्कार दिखाकर उस शूद्र रविदास को क्या प्राप्त हुआ? प्रसिद्धि। हाँ हाँ, प्रसिद्धि। वो यही चाहता है कि हम उसके इस माया जल को चमत्कार समझें। तो आगे की कहानी मेरी पूरी तरह से समझ में आ गई। वो शूद्र यही चाहता है कि उसके इस चमत्कार की चर्चा हम पूरे राज्य में करें, जिससे राज्य के भोले भाले लोग उसे गंगा माँ का सच्चा भक्त समझकर उसकी पूजा करने लगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन इस कंगन का क्या करें? अरे, करना क्या है? दे देते हो शूद्र को। राम राम, कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा करते हैं, इस कंगन को महाराज के पास लेके चलते हैं। वो जरूर हमें इस कंगन के बदले में उचित इनाम देंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तो चलो महाराज के पास चलते हैं। लेकिन उस रविदास के बच्चे से क्या कहेंगे हम? अरे, हम उसके घर के सामने से ही नहीं जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और वो इतना अंतर्यामी तो है नहीं। अरे, उससे तो पता भी नहीं चलेगा कि गंगा माँ ने उससे देने के लिए कोई कंगन दिया भी है या नहीं। और देखो, ये कंगन गंगा माँ ने स्वयं अपने हाथों से हमें दिया है, इसलिए इस कंगन पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है। तो चलिए, ये तय हुआ कि कल हम सब महाराज के पास चलते हैं। और कल हम सब लोग डी बाबा वाले पेड़ के नीचे मिलते हैं। जय हो